हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में कि तत्व और यौगिक में अंतर। तत्व और यौगिक में अंतर। तो क्रमांक नंबर 1 में देखा जाए तो इसका जो दूसरा हेडिंग है अंतर का आधार, अर्थात जब संघटन है तब तत्व और यौगिक के बारे में बात किया जाए, तत्व और यौगिक के बारे में, तो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं तत्व में। लेकिन यौगिक में यदि बात करें तो दो या दो से अधिक भिन्न तत्व, ठीक है, दो या दो से अधिक भिन्न तत्व होते हैं। इस तरह से क्रमांक दूसरा में देखा जाए और अंतर के आधार में जब निर्माण होता है तो तत्व रासायनिक संयोजन नहीं करता है। तत्व क्या करता है, जब निर्माण की स्थिति में होते हैं तो तत्व में तो कोई रासायनिक संयोजन नहीं होता है, लेकिन यौगिक में रासायनिक संयोजन से ही बनता है। यौगिक जो बनता है तो कुछ भी हो जाए लेकिन इसमें रासायनिक संयोजन होना जरूरी होता है, लेकिन तत्व में कोई जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं तत्व में। इसीलिए अब क्रमांक तीसरा में देखा जाए तो अनुपात की यदि बात कर लिया जाए, अंतर का आधार पर अनुपात की बात कर लिया जाए तो देखिए तत्व में क्या होता है कि लागू नहीं होता है, लेकिन यौगिक में निश्चित अनुपात में होते हैं। यौगिक में क्या होते हैं, निश्चित अनुपात में होते हैं। कौन तत्व होते हैं। अब गुण बात कर लिया जाए चौथा नंबर में गुण, तो इसमें बोला गया है तत्व में कि मूल गुण होते हैं, लेकिन यौगिक में अवयवी तत्वों से भिन्न गुण में होते हैं। यौगिक में क्या होते हैं, अवयवी जो तत्व होते हैं उनसे भिन्न गुण में होते हैं। इस तरह से वियोजन बात कर लिया जाए तो सरल विधियों से नहीं टूटते हैं। वियोजन यदि किया जाए इनका तो सरल विधियों से यदि इनको तोड़ना हो तो नहीं टूट सकते। जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। अगर इन सभी को, ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, Fe हो गया, अगर इनको हम लोग क्या करें, सरल विधि के द्वारा तोड़े तो नहीं टूट सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें यौगिक में बात किया जाए तो रासायनिक विधियों से टूटते हैं, यानी कि इनको रासायनिक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे यौगिक के रूप में क्या है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया गैस है, ठीक है। अब इस तरह से बात कर ले हम लोग यौगिक बनाने की सामान्य अभिक्रिया। यौगिक बनाने की सामान्य अभिक्रिया क्या होती है, तो देखिए इसमें तत्व ए और तत्व बी, तत्व ए ले ले और तत्व बी, ठीक है। हम यहाँ पर तत्व ए की जगह पर क्या ले लें, हाइड्रोजन ले लें, ठीक है। क्या ले लें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर क्या बना रही है, H2O बना रही है। उसी तरह से सोडियम जो है यहाँ पर, उसी तरह से सोडियम है जो यहाँ पर, सोडियम, ठीक, और जो क्लोरीन गैस है, ठीक है, ये सोडियम धातु है, जो क्लोरीन गैस है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो ये भी यौगिक है, H2O भी यौगिक हो गया। लेकिन ये जो है ना तत्व के रूप में है। किस रूप में है, तत्व के रूप में, ये तत्व के फेज में मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बातें। तो ये तत्व के रूप में क्या होती है, मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण कर देते हैं, ठीक। अब इसी तरह से नीचे वाले जो पॉइंट है, दैनिक जीवन में यौगिकों के कुछ उदाहरण, जैसे कि जल का यदि बात कर लिया जाए तो पीने, नहाने, खाना बनाने में। नमक का बात कर लिया जाए तो भोजन का स्वाद बढ़ाने में, क्योंकि अगर नमक ना हो तो भोजन का स्वाद ही नहीं मिलता है। चीनी में जैसे मिठास देने में। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर ली जाए तो पेय पदार्थों में यूज किया जाता है। अमोनिया का सफाई उत्पादों में। कैल्शियम कार्बोनेट का चूना पत्थर संगमरमर में किया जाता है। अब इसका सारांश देख लिया जाए तो यौगिक दो या दो से अधिक भिन्न तत्वों के परमाणुओं का निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन है। ये तो बात सही है, जिसके गुण अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। बिल्कुल बात सही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।